नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी, अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर। आज आपके बीच में आयु संबंधी का एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जो हर एक एग्जाम में आता है, 2 3 4 नंबर का आता है। और आयु का आज एक ऐसा खेल जो आपको कभी नहीं होने देगा फेल। देखिएगा, एक बार उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद आपके बीच में सवाल ही सवाल। देखिएगा, आयु संबंधी में क्या होता है इस चीज के बारे में बताएंगे। देखिए, एक होता है पूर्व, क्या होता है पूर्व, और एक होता है बाद। एक तो होता है पूर्व और एक होता है बाद। इन दोनों के बीच में एक स्टेशन आता है, उसका नाम होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। अब देखो, इसको कैसे करना होता है इनके बारे में आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, आपको और कुछ नहीं है। देखिए, अगर चाहे पूर्व से वर्तमान की आयु निकालो और चाहे बाद की निकालो, चिन्ह किसका उपयोग होगा? प्लस का। देखिएगा, पूर्व से वर्तमान की पूछे और चाहे बाद की पूछे, चिन्ह किसका करना होगा? प्लस का। और चाहे बाद से वर्तमान की पूछे और चाहे पूर्व की पूछे, किस चिन्ह का उपयोग करेंगे? माइनस का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या? पूर्व से वर्तमान की पूछे और चाहे वर्तमान से बाद की पूछे, चिन्ह किसका उपयोग करेंगे? प्लस का। और अगर बाद से वर्तमान की पूछे चाहे वर्तमान से पूर्व की पूछे, चिन्ह किसका उपयोग करेंगे? माइनस का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहला नियम तो ये होता है। दूसरा नियम इसका ये होता है कि जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति की दो अनुपात दे दे, किसी भी व्यक्ति की क्या दे दे? दो अनुपात दे दे, तो उस व्यक्ति को हमेशा बीच में रखा जाएगा। जैसे मैंने कह दिया, जैसे ए और बी। देखिए, ए और बी का अनुपात है 3:4। ए और बी का अनुपात कितना है? 3:4। फिर आपसे कह देगा V और C। देखो, यहां मैं लिख रहा हूं V और C का अनुपात आपसे कह दे 5 कितना है? 6। 5 कितना है? 6। तो आपसे पूछेगा एबीसी की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी पूछेगा? एबीसी की। तो देखो, आपको दे रखा है, तो मैंने बोला था यदि किसी भी व्यक्ति की दो अनुपात दे दे, उस व्यक्ति को हमेशा खड़ा रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा। देखो, ए और बी और बी और सी, तो बताओ किसके अनुपात दो है? वी के। दो बी कहां बैठेगा? बीच में। बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी। बताओ, ए अनुपात बी कितना दे रखा? 3 कितना बोलो? 4। फिर बी अनुपात सी कितना? 5:6। तो देखो, 5 यहां लिखेंगे और 6 यहां लिखेंगे। खालिस्तान खालिस्तान। अब आपको ध्यान रखना है, खालिस्तान में आता है पड़ोसी। कौन आता है? पड़ोसी। जैसे मान लो कभी कभार अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं भाई घर की जिम्मेदारी पड़ोसी को संभाल के जाते हैं ना, वैसे वैसे देखो, खालिस्तान में आप रखेंगे पड़ोसी। क्या रखेंगे? पड़ोसी। बताओ, इस खालिस्तान का पड़ोसी कौन है? 4। तो 4 पड़ोसी आ जाएगा यहाँ। ठीक है। बताओ, इसका पड़ोसी कौन है? 5। तो 5 आ जाएगा। बस ये आपका गुणा कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो, 5 तिया कितना? बोलो, 15। 5 तिया कितना? 15। 5 चौको 20 और 6 चौको कितना? 24। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। याद रखना, यदि किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे, उस व्यक्ति को हमेशा कहां रखा जाएगा? बीच में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? बीच में। यदि किसी भी व्यक्ति के दो अनुपात दे दे, उस व्यक्ति को हमेशा कहां रखना है? बीच में रखना। तीसरा नियम इसका क्या है? तीसरा नियम यह है, यदि आपसे पूर्व और बाद, पूर्व और बाद का क्या दे दे? आपको अनुपात। क्या दे दे? अनुपात दे दे। अगर पूर्व का भी दे दे और बाद का भी अनुपात दे दे, तो जो भी वर्ष आएगी, जो भी वर्ष आएगी उसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं भाई? उसको जोड़ते हैं। यदि पूर्व और बाद की आयु का अनुपात दे दे तो वर्षों को क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे। यदि पूर्व और बाद की आयु का अनुपात दे दे तो वर्षों को क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बस यही बात को आपको ध्यान में रखना, बाकी कोई और चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है। देखो, पूर्व से वर्तमान की पूछे चाहे बाद की, चिन्ह किसका उपयोग करेंगे? प्लस का। और अगर बाद से वर्तमान की पूछे चाहे पूर्व की पूछे तो किसका उपयोग करेंगे? माइनस का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, अब आपके सामने में आपके सवाल बता रहा हूं। पहली टाइप आपकी स्टार्ट है अनुपात पर आधारित। किस पे आधारित है? अनुपात पर। अनुपात पे आपको निकालना आधारित। ये अनुपात पर आधारित। देखिएगा,
अनुपात पर आधारित कैसे सवाल होंगे, इस चीज को बारे में आपके सामने में सवाल बता रहे हैं। देखिएगा, अनुपात पर आधारित सवाल ये लीजिएगा, अनुपात पर आधारित ये लीजिएगा सवाल आपके बीच में है। फिर आपको बताते हैं, वो कह रहा है बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। देखो आपसे कह रहा बिक्की, एक तो बिक्की है, ये लिख दिया मैंने बिक्की, ये बी लिख देता हूं, ठीक है, और एक है सुमी, तो मैं लिख देता हूं सु। क्या लिख देते हैं, सु। देखो बिक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो मैंने लिख दिया 2 और यहां कितना लिख दिया 3। कोई दिक्कत है, 2:3 लिख दिया। आगे कह रहा है 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। देखो 12 वर्ष बाद 11 अनुपात कितना होता है, 15। 11 अनुपात कितना होता है, 15। कितने वर्ष बाद हुआ, 12 वर्ष बाद। तो देखो, तो इसका मतलब आपको अभी अभी मैंने बताया था, एक तो बताया था पूर्व, एक बताया था वर्तमान और वर्तमान, और एक बताया था बाद, याद है आपको। तो देखो पूर्व से वर्तमान चाहे बाद, चिन्ह किसका आता है, प्लस का, बाद से वर्तमान चाहे पूर्व किसका आता है, माइनस का। तो देखो आपको देखा होगा, ये वर्तमान के बाद आता है बाद, और वर्तमान से पहले क्या आता है, पूर्व। तो बताओ ये बाद है तो ये वर्तमान है कि नहीं है, ये लिख दिया मैंने वर्तमान। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। और ये बाद है क्या नहीं है। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको दे रखी 12 वर्ष, कितनी वर्ष, 12 वर्ष, तो 12 यहां लिखना है आपको और 12 यहां लिखना, बस हो गया। इतनी सी बात लिखने के बाद, और देखो ये जो मैं सवाल बता रहा हूं आपका, ये सवाल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। जैसे आप सवाल बोलूंगा वहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मेरे पास तो बुक है तो बुक से बना रहे हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो साहब, अब आपको कुछ भी नहीं करना, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या करना है, अंतर। देखो अंतर लिख रखा मैंने, ठीक है। चलो साहब देखिएगा, अब आप करेंगे 11 इंटू कितना करना है, 12, 11 इंटू 12 करेंगे, और 15 इंटू कितना करेंगे, 12। देखो 15 इंटू 12 करिएगा तो कितना होता है, 180। कितना होता, 180, और 11 इंटू आप 12 करेंगे तो ये होगा 1 3 2 132 होगा। अब इसको कर दो इधर, बोलो 15 दुई कितना होगा, 30, और 11 तिया कितना होगा, 33। क्लियर। अब यहां केवल अंतर देखना, अंतर कितने का है, 3 का, कितने का, 3 का, और यहां भी आपको अंतर देखा जाएगा। यहां भी केवल ओनली फॉर आपको केवल अंतर देखना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करेंगे, केवल आप अंतर देखना है, और कोई चीज आपको देखने की है नहीं इसमें जो आप करेंगे। तो देखो आप केवल अंतर देखेंगे और सवाल का आंसर दीजिएगा, केवल अंतर देखेंगे और कोई नहीं करना, ठीक है। अब बताओ 11 इंटू आप 15 इंटू 12 करा तो कितना है, 180, और ये 11 इंटू 12 करा तो कितना है, 132। अब आप घटा लीजिएगा, बताइएगा 180 में से 132 जाने दीजिएगा, कितना जाने दीजिएगा, 132। तो देखो कितना बचेंगे। अगर आपको कोई ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसे सोचो कि 130 जाने दो, 150, मतलब किसमें से 180 में से 130 जाएंगे 50, लेकिन 2 ज्यादा थे तो भाई 2 कम और कर देंगे, कितने बचेंगे, 48। कितने बचेंगे, 48। और अगर कोई दिक्कत हो आपको घटाने में तो आप अलग से घटा लीजिएगा। बोलो 3 से काटिएगा इसको कितनी बार, बोलो 16 बार। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे विक्की की पूछे और चाहे सुमी की पूछे, किसी की भी पूछो आप गुणा कर दो, बोलो 16 दुई कितना, बोलो 32। अगर आपसे विक्की की वर्तमान आयु पूछता तो कितना होता, 32। और अगर मान ले आपसे पूछा जाए सुमी की तो बताओ 16 तिया कितना होगा, 48, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इससे बढ़िया और सही तरीका कहीं नहीं मिलेगा। आप देखेंगे एक बार दोबारा मैं आपके सामने बता रहा हूं, देखो विक्की और सुमी की वर्तमान आयु का अनुपात 2 कितना दे रखा, 3, 2 कितना दे रखा, 3, और आगे आपको दे रखा 12 वर्ष बाद, सवाल में दे रखा है 12 वर्ष बाद 11 अनुपात कितना हो जाता, 15। तो देखो वर्ष कितनी दे रखी थी, 12, तो 12 यहां लिखना, 12 यहां, और क्रॉस मल्टीप्लाई अंतर करना है, वर्ष गुणा का अंतर करिएगा। तो देखो 11 इंटू 12 और 15 इंटू 12 दोनों का अंतर करा 48,
15 इंटू 2 करे तो 30 और 11 इंटू 3 करे तो 33। दोनों का अंतर 3, इधर अंतर 48। तो 3 के बराबर 48, तो 1 के बराबर में 16। आपसे पूछा विक्की की, तो विक्की को ये लो 16 दुई कितना बोलो 32। और अगर आपसे पूछे सुमी की तो 16 तिया कितना 48। किसी की भी पूछो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, अब बात आती है आपकी कैलकुलेशन पे। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कैसे भी जो भी आप करते हैं इसको उतारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से समझा दिया है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होगा, कोई अलग कोई तरीका नहीं लगाना। और पूरी मैथ में एक्स का कोई तरीका नहीं होता, एक्स नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, कई कई की दिक्कत ये होती, जैसे मान लो हल्का सा गुणा बता देता हूं और कुछ नहीं। देखो आपका एक गुणा था 11 इंटू कितना था भाई, वहां 11 इंटू 12 था। तो देखो आज के बाद 11 के साथ 2 अंकों गुणा करना, डायरेक्ट 1 सेकंड में बिना पेन उठाए करेंगे। कैसे करेंगे, जो देखो 11 के साथ 2 अंकों, कितने अंकों 2 अंकों। एक बार तो हटा दिया 2 को और हटा दिया 1 को, हटा दिया। एक बार तो हटाया तो कितना 2, एक बार हटाया तो 1 हटा दिया। उसके बाद सटा के मतलब जोड़ के कितना बोलो 3, ये आ गया आपका 132। एक बार हटा कर एक बार सटा के, बस यही बात आप ध्यान रखिएगा और कोई दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी नहीं। देखो 11 के साथ जैसे मुझे करना है 34 इंटू 11 करना, बोलो हटाओ कितना 4, हटाओ कितना 3, सटाओ कितना बोलो 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको करना 26 इंटू करना है 11, बोलो हटाइएगा 6, हटाइएगा 2 और दोनों को सटाइएगा कितना बोलो 8। क्लियर। लेकिन कभी कभार मान लो आपसे, कभी कभार ये मैं चीज कैलकुलेशन में बताऊंगा, अभी नहीं बताई जाएगी, लेकिन इस चीज को आपको देखना क्या, जैसे मान लो कभी कभार ये मान लो 206 इंटू आपको करना हो 101, कितना करना हो 106, मतलब 101, 206 इंटू 101। तो बताओ यहां बीच में जीरो लगाई तो वहां पर भी क्या लगा दो, जीरो, बस डायरेक्ट गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं और दूसरा सवाल देखिएगा, आपको देखना है। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। देखो एक तो रीना है, ये लिख दी मैंने रीना और दूसरी कौन है मीना, ये लो मीना। एक तो रीना है और एक कौन है मीना। इनकी आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 3:1, बोलो 3 कितना लिख दिया मैंने 1, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद, कितनी वर्ष बाद 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो बताओ दुगनी थी तो यह 2 है, तो यह कितना बोलो 1। लेकिन ये जो चीज है यह अनुपात है वो 10 वर्ष बाद का है, 10 बाद लिख देता हूं। तो बताओ ये बाद है तो ये इससे पहले क्या है वर्तमान, तो ये क्या होगी भाई वर्तमान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है। अब बताओ वर्ष कितनी देर की थी 10, तो लास्ट में आपसे पूछा 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का बीच का अनुपात क्या होगा। लास्ट में पूछा 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, लेकिन आपको पता है बाद वर्ष कितनी देर की 10, तो यहां भी कितना लिखेंगे 10 और इस जगह पे भी कितना लिखना 10 बस। अब तो आपको बस यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या करेंगे भाई अंतर करना है और कोई कुछ भी नहीं करना। बोलो 10 दुई कितना बोलो 20, बोलो 10 एकम 10, बोलो 3 एकम 3, 2 एकम 2, दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का, इधर डिफरेंस कितने का 10 का, 1 की वैल्यू कितनी है 10। किसी की भी पूछो पहले इनकी वर्तमान निकलेगी, अगर वर्तमान पूछता तो देखो 10 तिया कितना हो गया 30, 10 तिया कितना हो गया 30 और इसकी पूछे तो 10 एकम 10, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपसे पूछा 5 वर्ष पहले, तो देखो 5 वर्ष पहले, तो बताओ इसमें से 5 वर्ष पहले तो 5 घटा देंगे, इसमें 5 घटा देंगे, ये लो घट गया, घटाएंगे तो यहां तो कितना बचेगा 5 और यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ 25, कितने बचेंगे 25, ये लो घटा दिया। अब आपसे पूछा क्या अनुपात, तो अनुपात देखो बोलो 5 एकम
5 और 5 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5:1। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। देखिएगा एक बार दोबारा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोबारा कैसे समझेंगे, आपसे कहना है रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। आगे कह रहा 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दोगुनी हो जाती। अरे तो ये 2 है तो ये कितना है 1, लेकिन वर्ष कितनी थी 10, तो 10 लिखेंगे। लेकिन लास्ट में इसने क्वेश्चन ये पूछा 5 साल पहले, कितने साल पहले 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा पहले वर्तमान निकाल लो, उसके बाद 5 घटा दीजिएगा। चलो साहब देखो 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, दोनों में डिफरेंस कितने का 10 का। इधर बोलो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का, तो 1 के बराबर 10। तो भाई 10 से इससे गुणा करेंगे तो 10 या 30, ये वर्तमान होगी 30 साल और 10 से कम 10 10, लेकिन वो कह रहा 5 साल पहले, तो -5 कर देंगे 25, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 5 अनुपात पूछा, तो 5 से कम 5 और 5 25, तो 5:1। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने है। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति मान लिया मैंने, एक को तो ए मान लिया और दूसरे को मान लिया मैंने बी। वो कह रहा 5:7, तो 5 अनुपात कितना लिख दिया 7। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13। देखो 8 कितनी है 13, कितने साल पहले 18 साल पहले थे ये अनुपात। तो आपसे पूछा है उनकी उम्र क्या है, मतलब वर्तमान उम्र। एक बात ये बताइएगा, आपको कह रहा 18 साल पहले, देखो ये 18 पूर्व है, मैं लिख देता हूं 18 पूर्व। अब तो ये वर्तमान ही होगी और क्या होगी, तो बस ये लो आपका। बताओ वर्ष कितनी देर की थी 18, तो बताओ यहां कितना लिखेंगे 18 और इस जगह पे भी कितना लिखेंगे 18। बस आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद अंतर देखा जाएगा, बस और कुछ नहीं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे करना, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है और घटा दीजिएगा। बस ये घटाना ही तो है, मेन चीज आपकी घटाना है। चलो देखो अब कोई कहता गुरुजी हमसे 18 का पहाड़ा नहीं आता, तो देखो इसको 10 मानो। देखो 10 अंटे 80, अरे 10 अंटे 80 और आटा उठी 64। अब 64 और 80 144 होते हैं। कितने होते हैं 144। अब देखो ये यहां किससे गुणा करेंगे 18 इंटू कितना करेंगे 13। तो देखो 18 54 का कितना बोलो 4, हासिल कितना बोलो 5। 18 एकम 18, 18 और 5 23, कितना हो जाएगा 23। तो ये हो गया 234। कितना हो गया भाई 234। इधर देखो ये कितना 144। बस बताओ 13 पंजो 65, 13 पंजो कितना बोलो 65, ये 65 लिख दिया माइनस बोलो 7 8 कितना बोलो 56, 7 8 कितना बोलो 56। अब तो घटाना है, तो देखो घटा दीजिएगा। 0 में 4 में से 4 जाएंगी, क्या बचेंगी 0। अब बताओ 3 में से 4 नहीं घटते तो 13 में से घटते हैं। तो देखो एक कैरी ले लिया इधर से एक कैरी लेंगे 13 और 13 में से अगर 4 जाते हैं तो कितने बचेंगे 9। कितने बचेंगे 9 बच गए यहां तक। अब बताओ यहाँ 1 और यहाँ 1, तो मतलब 0, कोई लेना देना नहीं है। इधर देखो अब इधर घटा दीजिएगा आप, देखो इधर घटा दीजिएगा आप, तो देखो इधर यहाँ कितने बचेंगे, यहां बच जाएंगे 9। कितने बच जाएंगे 9। अरे देखो 4 और 5 9 ही तो बचेंगे। अब देखो काट दो, 9 से 90 को काटेंगे तो